हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मेरा अरविंद पंडित का नमस्कार। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को कब सरकार कोई काम में लेंगे, लेकिन ऐसी क्या विडंबना है जो प्रशिक्षण देने के बावजूद भी हम लोगों के साथ सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है। तो सरकार की मान्यता है कि हम लोगों को एक बंधुआ मजदूर बनाकर रखने की। तो बंधुआ मजदूर तो हम लोग हैं ही सब दिन के लिए। कहे कि आने वाले समय में इलेक्शन, वोट, ना जात देखते हैं ना पात देखते हैं, लोग जातीयतावाद करके वोटों को चंद पैसों में लेकर अभी वोट डाल देते हैं और ये नहीं देखा जाता कि सरकार किसकी है, कैसी है, किस तरह का चलाएगा। हमारे विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी आज हम लोगों के साथ क्या खेल खेल रहे हैं, ये सोचने की बात है, सोचना होगा। आज देख ले, 90 के दशक से हमारे देश में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई ऐसा नौकरी, ना कोई ऐसा काम का सिलसिला तैयार किए हैं। लेकिन आज जो हमारे प्रवासी जो हैं, हमारे बिहार के जितने भी नौजुवक युवा वर्ग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, जो अपने पेट पालने के लिए बड़े बड़े राज्यों में जाया करते थे, जैसे गुजरात में भी बिहारियों के साथ, हमारे प्रवासियों के साथ अभद्र व्यवहार। आसाम, हम वहाँ की नागरिकता नहीं देंगे, वहाँ भी हमारे प्रवासियों को दिक्कत पहुँचाने का काम हमारे ही देश के लोग करते हैं। हमारे देश में ही कूट कर अपने ही लोगों को सजा देते हैं। तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हमारे प्रशिक्षण देने वाले राज्य स्वास्थ्य समिति, केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के अधीनस्थ हमें किसी तरह का रास्ता देंगे। लेकिन अब बताएं कि 2014 में पारित कर केंद्र सरकार में स्मृति ईरानी की बैठक में ये 26/6/2015 को ये अध्यादेश जारी किया कि हम ग्रामीण चिकित्सकों को मैं झोला छाप से हटाकर मैं एक स्वास्थ्यकर्मी के रूप में उन्हें ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सक के रूप में एक ट्रेनिंग देकर, एक प्रशिक्षण देकर उसे सम्मान देंगे। लेकिन सम्मान तो देने की बात दूर, सम्मान दिए भी, लेकिन वो वचनानुसार आज जो विडंबना है, जो हमारे देश में जिस तरह की स्थिति आई हुई है और कोरोना जैसे वायरस जो लोग सोच रहे हैं कि अभी ख़त्म हो जाएगा, तो देख ले कि एशिया महादेश में आज प्रथम स्थान पर आने वाला है, प्रथम स्थान। अब इस विडंबना में हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता को नहीं लेने की बात होती है तो बड़ा दुख की बात है और दुख होगा ही। आप सोचें कि कहाँ आशा किस ट्रेनिंग से आई, जीविका किस ट्रेनिंग से आई, कहाँ प्रशिक्षण लिया, और साफ शब्दों में ये कहा जाता है कि उन्हीं लोगों से काम कराएंगे। शिक्षिका, ऐसी बहुत सी ऐसी विडंबना है जो हम लोगों को नज़रअंदाज कर आज हमारा राज्य, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें अनदेखी कर रहे हैं। इसके लिए बड़ा दुख की बात है और दुख होना भी अनिवार्य है, क्योंकि उन्हीं की दी हुई सभी चीज़ें आज हम लोग मोहताज हैं। आज मैं कहीं भी किसी भी बात को लेकर
कोई काम करता हूँ तो सराहनीय होता है, लेकिन आज है हमारे यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े नेता सिर्फ अपने विषय में हर तरह की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारा समाज, हमारा संघ नहीं, समिति नहीं, हम लोगों एक ट्रेनिंग के प्रशिक्षण के तहत हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए लोगों को एकजुट होकर आने की ज़रूरत है। आपको मैं बता देता हूं कि हमारा बिहार विकास राज्य के नाम से जाना जाता है, नहीं विकास नहीं अविकास के नाम से जानिए, क्योंकि आज देख ले कि हमारा बिहार 90 के दशक से आज भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, कोई विकास नहीं। रोड से हमारे क्या विकास है? हाँ, हमारा जो है काम है सेवा करना। आपने रोड तो बना दिया, बिजली भी दे दिया, शिक्षक भी दे दिए, आंगनबाड़ी बना दिए, आशा दे दिए, बाल मातृत्व का लाभ दे दिए। क्या उसको देखने के लिए ग्रामीण चिकित्सक की ज़रूरत है कि नहीं? ये आपको जानना होगा सर, ये आपको जेहन में उतारना होगा। शिक्षक को आपने गली गली प्रखंड पंचायत स्तर पर ले आए और स्वास्थ्य को आप क्यों अधर में डाले हुए हैं? आप देख ले सर कि जो स्थिति हमारी बिहार की थी, आज वही स्थिति हमारे पंजाब का था, और आज पंजाब राजस्थान उन्नत की ओर है और बिहार आज भी गर्क की बेड़ा में पड़ी हुई है, गर्क में है। आज सिर्फ जातिवाद का वोट मिलता है कि वो हमारे जात का है, वो हमारे फलने जात का है, वो हमारे जात का है, हम उनको वोट देंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति का आप चुनाव नहीं करते हैं जिससे आज हमारी देश में, हमारे राज्य में ऐसे व्यक्ति का अपनी दबदबा बना हुआ रहता है और आओ अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, समाज के बारे में क्यों नहीं सोचते। आज देख लीजिए महाराष्ट्र उन्नत की जगह पर है, आज देख ले गुजरात उन्नत की जगह पर है। गुजरात में भी बहुत बड़ा विश्व का स्टेडियम बन रहा है, विश्व का सिंगापुर बन रहा है। जो विश्व में नहीं है वहाँ भोलेरा गुजरात में बनाया जा रहा है। लेकिन यदि आप अपने ही घर में सही नहीं हैं तो फिर कहीं भी आप कुछ कर ले कोई लायक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर 5 साल रखा गया और चंद दिन में आपकी आचार संहिता लगने वाली है। कृपया इस बीच में कुछ मैसेज आप डालें और डालकर हम लोग को संतोषजनक सम्मान देने का काम करें ताकि आप पर विश्वास टिकी रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं, CCH जो ग्रामीण चिकित्सक के नाम से जाने जाते हैं, आज हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य जो है CCH 2015 से 2018 तक केस भी लगा, उसमें हम लोगों को विजय भी हुई। और विजय होने के बाद भी किस आधार पर रुके हुए हैं, कम से कम इसकी जानकारी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को हमारे उच्च स्तरीय जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर लाल बहादुर सिंह उर्फ LV सिंह की जानकारी में होते हुए भी आज हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास कोई भी चीज़ नहीं पहुंच पाता। आज अध्यादेश भी जारी करने की बात होती है तो वो भी देखने को मिल जाता और हम लोग उस आधार से हम शांत रहते। लेकिन ऐसी विडंबना है कि जब आप ऐसे कोरोना वायरस जैसे बीमारियों में हम लोगों को लेने से नज़रअंदाज किए हैं तो हमें आशा नहीं है कि आप हमें उस
प्रकाश की ओर ले जाएंगे, जिससे हमें हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य CCH जो है हमारे समाज को सेवा देने में तत्पर रहेंगे। लेकिन क्या है आपकी मंसूबा हम लोग तो जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसे यदि आप हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य CCH ग्रामीण चिकित्सक को बताने या जाहिर करने की आप आशा करते हैं तो जाहिर कर बताने का काम करें, ताकि मैं आपका आभार प्रकट करूं और आने वाले विकास पुरुष के नाम से जाना जाए। और विकास पुरुष इसलिए कहा जाए कि वो हर क्षेत्र में सभी को अपने नज़र से देखे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि भाई हमारे स्वास्थ्य विभाग को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक इतने काम करते हैं कि एक टैबलेट पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, बुखार है, बदन में दर्द है, तो एक टैबलेट के लिए लंबी कतारें लगाने से वंचित रखते हैं। हम एक टैबलेट देकर उसे संतोष पर देते हैं और सहायता करते हैं कि जाइए आप ठीक हो जाइएगा। लेकिन आज वही हमारी समाज की सबसे बड़ा देन है कि जो हम अपने गांव में, ग्रामीण कस्बे में हम उन लोगों की सहायता करते हैं और उसी सहायता के लिए हम बैठे भी रहते हैं कि मैं कब उनकी सहायता करूं। और मैं शिक्षा के अग्रसर, स्वास्थ्य विभाग में शिक्षा को अग्रसर करने के लिए जब भी आपने ये योजना बनाया कि मैं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ग्रामीण चिकित्सक, जिसे झोला छाप कहा जाता है, उसे मैं एक ग्रामीण चिकित्सक बनाकर उसे प्रचार प्रसार एवं सभी भी ग्रामीण जनता को ऐसे झाड़ फूक, ऐसे अंधविश्वास जो ग्रामीण जनता लोग मरीज के रूप में फंसे रहते हैं, वो कैसे आगे जाए और हमारे स्वास्थ्य विभाग बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल को जो लचर स्थिति में है उसकी सहायता करें और ट्रेनिंग के लिए जो हमारे वहाँ एडमिशन किए हुए डॉक्टरों को मौका मिल सके कि हमारे गांव से, दूर से, कस्बे से लोग आकर दिखा जाते हैं और हमारी ट्रेनिंग भी पूर्ण होती है। आज मैं कहता हूँ, क्या हमसे गलती होती है तो हमें देखा जाता है कि उन पर कई तरह के आरोप लगते हैं। आज हमारे बिहार में बहुत से बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उन पर क्यों नहीं आरोप लगता? आरोप उनका भी लगता है, लेकिन वो पैसे के बल पर छिपते हैं। हम तो एक टैबलेट 1 रुपया में बेचकर हमें कई जगह फंसना भी पड़ता है। तो समाज सेवा को देखते हुए मैं ये काम करता हूँ। फिर भी यदि आपने शिक्षण प्रदान किए हैं तो उसकी व्यवस्था पूर्ण रूपे हम लोगों को दे और समाज सेवा करने का एक अवसर प्रदान दे। नहीं देते हैं तो अब हमारे सब्र की बांध पूरे बिहार राज्य में टूट चुका है। अब लोग जाग चुके हैं। जो आपके अध्यादेश को मानते थे, आपके बातों को मानते थे, आज वो आपसे नाराज़ होकर सभी लोग आपके विरोध में हो सकते हैं, आपका विरोध कर सकते हैं सर। लेकिन ऐसी स्थिति ना आने दे। मैं चाहता हूं कि आप जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, आज भविष्य में भी आपके जैसे मुख्यमंत्री नहीं है। हमारे बिहार में आप जैसे विकास पुरुष का